अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक और मसले के बारे में, और वो ये है कि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब लेटे हुए होते हैं तो उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो खड़े हो जाते हैं उनको चक्कर आने लग जाते हैं। वैसे तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना, लेकिन इस वीडियो में जो हम डिस्कस करते हैं वो रिलेटेड है एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना, दोनों साइड पे एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मल ये होता है कि जब हम लेटे हुए होते हैं तो हमारी बॉडी तो रिलैक्स होती है, लेकिन जैसे ही हम खड़े हो जाते हैं तो बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। सही है। तो एड्रिनल ग्लैंड का काम ये है कि वो स्ट्रेस को काउंटर कर देता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेस के लिए तैयार कर देती है। सही है। तो एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज़ कर देता है जिसको हम कहते हैं कार्टिसोल। तो जैसे हम खड़े हो जाते हैं तो बॉडी में कार्टिसोल रिलीज़ हो जाते हैं, और कार्टिसोल जाके हमारे ब्लड प्रेशर को ऐसे एडजस्ट कर लेता है जिससे बॉडी को चाहिए होती है। सही है। अगर ये एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास या तो काम ना करे या ज़्यादा करे तो दोनों एबनॉर्मल कंडीशन है। सही है, और दोनों से बंदे को डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है। इस केस में जो हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि एड्रिनल ग्लैंड कम काम करे। अगर काम करेगा तो क्या होगा, चलो समझ लेते हैं। जब एड्रिनल ग्लैंड सही काम नहीं करेगा तो बंदे का ब्लड प्रेशर उस लेवल पे नहीं आएगा जितना उसको चाहिए था। सही है। तो इसको चक्कर आएंगे। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि इस बंदे को जो चक्कर आते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड की वजह से आ रहे हैं या किसी और रीज़न की वजह से आते हैं। तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं। उसमें हम ऐसे करते हैं कि हम बंदे को पहले लिटा देते हैं। ठीक है। 3 से लेकर 5 मिनट तक वो ऐसे ही लेटा रहेगा। उसके बाद हम उसका एक बीपी चेक कर लेते हैं। जब हम बीपी की एक रीडिंग आ जाती है हमारे पास, हम उसको नोट कर देते हैं। सही है। फिर उसके बाद हम बंदे को कहते हैं वो खड़ा हो जाए। वो जैसे ही खड़ा हो जाता है, खड़े होने के फ़ौरन बाद हम उसका एक बीपी रीडिंग ले लेते हैं। तो हमारे पास एक रीडिंग आ जाएगी। सही है। फिर हम जो हमारे पास लेटे हुई बीपी है और जो खड़े होने की बीपी है, हम दोनों को कंपेयर करते हैं, और हम देखते हैं कि दोनों के सिस्टोलिक प्रेशर में जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है उनमें फ़र्क कितने हैं। अगर वो उन दोनों में हमारे पास फ़र्क 6 से लेकर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक है तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल है का मतलब ये हुआ कि इस बंदे को चक्कर एड्रीनल फटीग की वजह से नहीं आते, मतलब एड्रीनल ग्लैंड में कोई मसला नहीं है, एड्रीनल इसका बिल्कुल ठीक ठाक है, इसको चक्कर किसी और वजह से आ रहा है। सही है। लेकिन अगर इसका बीपी और मतलब जो लेटी हुई बीपी है और जो खड़े होने की बीपी है उन दोनों में डिफरेंस हमारे पास 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम है। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको चक्कर एड्रीनल फटीग की वजह से आते हैं। अगर बंदा खड़ा हो जाए और उसका बीपी दोनों में डिफरेंस, मतलब लेटे हुई और खड़े होने की बीपी में डिफरेंस हमारे पास 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एड्रीनल ज़्यादा काम करता है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा काम करता है। तो अगर एड्रीनल हमारे पास नॉर्मल से ज़्यादा काम करते हैं तो उसको हम हाइपर एड्रीनलिज्म कहते हैं, और अगर हमारे पास नॉर्मल से कम काम करता हो तो उसको हम एड्रीनल फटीग कहते हैं। तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको खड़े होने के फ़ौरन बाद चक्कर आ जाते हैं तो तो हो सकता है कि आपको एड्रिनल फटीग का मसला हो। सही है। तो इसका इलाज क्या होगा, तो इलाज के लिए हम एक दूसरी वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं।